नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम सीखेंगे 3 ताल मध्य लय में उठान। वैसे तो ये उठान 3 ताल की है, लेकिन एक बार इसको हम अच्छे से 3 ताल में रियाज करने के बाद फिर और भी तालों में हम इन्हीं बोलों से उठान बना सकते हैं। हाँ, उसमें हमें तिहाइयाँ बदलनी पड़ती हैं, कई बार मात्राएं बढ़ानी भी पड़ती हैं, कई बार घटानी भी पड़ती हैं, लेकिन बोलों की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो हमारी यही रहेगी। तो भी हमारी झपताल में उठान और रूपक में और सब जगह उठान बन सकती है। यानी 3 ताल की जो लैंग्वेज रहती है, उसी लैंग्वेज से हम दूसरी तालों में भी उठान बना सकते हैं। तो मेन बात होती है जी लैंग्वेज, भाषा, उसके बोलों का जो रख रखाव है, तो वो लैंग्वेज हमको आनी चाहिए। तो ज्यादातर हम लोग पहले 3 ताल में उन लैंग्वेजों को सीखते हैं और फिर धीरे धीरे करके जब हम थोड़े अच्छे जानकार हो जाते हैं तो हम और तालों में भी उन चीज़ों को बजा सकते हैं। तो आइए आज के विषय की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत दिन से मैंने आप लोगों को बोर्ड पर लिख के बताया नहीं था, क्योंकि बहुत दिन से चैनल पर लाइट के लेसन चल रहे थे। तो मैंने सोचा आज बहुत दिन हुए, मैं कुछ कठिन सा काम आपको देता हूं, जो कि आपको तैयारी करने में थोड़ा पता चले कि हाँ भाई, तबला थोड़ा कठिन ही होता है। क्योंकि कहरबा दादरा तो हर कोई छोटा बच्चा भी बजा लेता है। ये बोल है, इनको हमको तैयार करना पड़ता है, अच्छा अभ्यास करके तभी बज पाते हैं। तो ये क्लासिकल का बोल है, 3 ताल मध्य लय में ये उठान है हमारी। और इसमें एक खासियत है, इसमें जो हम तिहाई बजाएंगे तो उसमें जैसे गाने में गमक आती है, उस तरीके का हमको आभास होगा, उसकी तिहाई में गमक के बोल बजाएंगे। तो स्पेशल पैटर्न है, आप लोग अच्छे से इसकी नोटेशन बनाइएगा, धैर्यता से इसको पढ़िएगा, उच्चारण, लय, मात्रा इसकी कहाँ कहाँ क्या चल रही है, उस सबको समझ के याद करके फिर इसको अच्छे से बजाना है। और बहुत ही प्रोफेशनल है। जब आप लोग इसको अच्छा तैयार कर लेंगे तो किसी भी स्टेज पर इसको आप बजा सकते हैं। तो आइए मित्रों, अब हम लोग चलते हैं 3 ताल मध्य लय उठान की तरफ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ये 3 ताल में है। तो 3 ताल की यहाँ मात्राएं जो है ब्लैक पेन से 1 2 3 4 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। इससे आपको मात्राओं का ज्ञान करना पड़ेगा कि कितनी मात्राओं में कैसे बोल चल रहे हैं। तो ये हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस तरीके से ये 16 मात्राएं। अब 16 मात्रा हमारी 3 ताल में होती हैं। अब उन 16 मात्राओं में हम क्या क्या बोल भर के इस उठान को बना रहे हैं, उसको हम देखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर हमने तालों के चिन्ह भी लगाए हुए हैं, जो कि पहली मात्रा पर सम का चिन्ह है, 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली पड़ती है, और 9वीं मात्रा पर खाली, और 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली। यानी ये 3 ताल की ताली खाली के निशान है। इस तरीके से हमको समझना पड़ता है कि बोल कितनी मात्राओं में कटा हुआ है और कैसे कौन सी ताल में आ रहा है। फिलहाल हम जो सीख रहे हैं वो 3 ताल का बोल है, इसलिए ये हमारा 16 मात्रे में आ रहा है। तो हम लोग बोल को पढ़ के देखेंगे कि किस तरीके से हमारे बोल बैठे हुए हैं हर एक मात्रा पर। पहली मात्रा पर बोल आएगा, बोल है हमारा किट तक ता। फिर से एक बार देखिएगा, पहली मात्रा पर किट तक ता। दूसरी मात्रा पर बोल आ रहा है हमारा आ किट तक। अब यहाँ आपको देखना है, बैलेंस कठिन है ये। किट तक ता, आ किट तक ता, आ। पहली और दूसरी, तीसरी मात्रा। फिर से किट तक ता, आ किट तक ता, आ। चौथी मात्रा पर बोल आएगा हमारा धीरे धीरे किट तक। तो देखिएगा एक बार, बैलेंस बताऊं आपको 4 मात्रा तक कि किट तक ता, आ किट तक ता, आ धीरे धीरे किट तक। 5वीं मात्रा पर बोल है हमारा धा तीरे किट तक। 6ठी मात्रा पर फिर से बोल आएगा हमारा धीरे धीरे किट तक। 7वीं मात्रा पर बोल आएगा हमारा तीरे किट धा ती। फिर से देखिएगा, 7वीं मात्रा पर बोल तीरे किट धा ती, और 8वीं मात्रा पर बोल आ रहा है हमारा धा धा ती। वैसे हमारी मात्राएं वहाँ साइलेंट रहती हैं, और जब तक हमें बैलेंस नहीं होता वहाँ हमें आ बोलना पड़ता है। तो यहाँ जो 3 आ लगे हुए हैं, उसमें से पहला आ जो है धा के संग आ जाएगा, और 2 आ वहाँ पे बड़ा आ बन जाएंगे। तो बोल कैसे आएगा देखिएगा, 7वीं मात्रा पर तीरे किट धा ती, धा आ धा ती। फिर से तीरे किट धा ती, धा आ धा ती। चलते हैं 9वीं मात्रा की तरफ। फिर से वही बोल आ रहा है हमारा धा आ धा ती। यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ मैं एक पॉइंट लगा दूंगा, तो आपका बोल ये अलग हो जाएगा। फिर से 9वीं मात्रा को पढ़ेंगे एक बार कि धा आ धा ती। 10वीं मात्रा पर फिर से धा आ तीरा कीट। फिर 11वीं मात्रा पर हम लोग चलते हैं धा ती धा आ। यहाँ भी उसी तरीके से है, जहाँ 3 आपको अवग्रह मिलेंगे धा के साथ, वहाँ आपको धा आ बोलना है। 11वीं मात्रा पर बोलता धा ती धा आ। 12वीं मात्रा पर धा ती धा आ, और 13वीं मात्रा पर धा ती धा आ। फिर 14वीं मात्रा पर तीरे किट धा ती। 15वीं मात्रा पर धा आ धा ती, और 16वीं मात्रा पर धा आ धा ती, और सम पर हम आ जाएंगे यहाँ पर पहली मात्रा पर धा। तो एक बार मैं अच्छे से पढ़ के दिखाऊंगा आपको। किट तक ता, आ किट तक ता, आ धीरे धीरे किट तक, धा तीरे किट तक, धीरे धीरे किट तक, तीरे किट धाती धा धाती धा धाती धा, तीरे किट धाती धा धाती धा,
धाती धा, तिरकिट धाती धा, धाती धा, धाती धा। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, देखिएगा कि किट तक ता आ, किट तक ता आ, धीरे धीरे किट तक धा, तीर किट तक धीरे धीरे किट तक, तीर किट धाती धा, धाती धा, धाती धा, तीर किट धाती धा, धाती धा, धाती धा, तीर किट धाती धा, धाती धा, धाती धा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सम पर पहुँच रहे हैं, लास्टवी मात्रा पर। पहली मात्रा हमारी 3 ताल की वहाँ से आ जाएगी। तो मित्रों, कठिन बोल है, थोड़ा सा ऑफ बीट में भी इसकी तिहाई जा रही है। इसको अच्छे से आप लोग सेट करें, इसलिए मैंने इतना नोटेशन इसका बना के दिया हुआ है, इस पर समय खर्च किया है। तो आप लोग को भी इस पर समय देना पड़ेगा और इसको समझ के तब करना पड़ेगा। हाँ, जो लोग समझते हैं इस प्रकार की चीज़ों को, बैलेंसिंग उनके है माइंड में पहले से, तो वो लोग अच्छे से इसको याद करें और बोल को बैलेंस पकड़ के बजाएं। लेकिन जो नए हैं उनके लिए आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से इसकी नोटेशन बना के इसको याद करना पड़ेगा, ताली खाली में बैलेंस करके, तब ये बजाने पे आएगा। तो अब मैं अच्छे से एक बार थोड़ी सी लय में और सुना दे रहा हूँ बोल के, फिर मैं आपको ताली खाली पर इस बोल को बताता हूँ। 1 2 3 4 किट तक ता, किट तक ता, धीरे धीरे किट तक धा, तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक, तेरे किट धाती धा, धाती धा, धाती धा, तेरे किट धाती धा, धाती धा, धाती धा, तेरे किट धाती धा, धाती धा, धाती धा, धिन धिन धा। इस तरीके से ये हमारी 3 ताल में आ रही है। तो आइए मित्रों, अब हम लोग इसको ताली खाली पर बोल के देखेंगे। एक बार ताली खाली पर अच्छे से सेट होने के बाद ही बोल हमारा लय ताल में अच्छे से आता है। पहले मैं आपको कम लय में दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी स्पीड में भी बताता हूँ। 1 2 3 4 धा, धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता, धिन धिन धा, किट तक ता आ, किट तक ता आ, धीरे धीरे किट तक धा, तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक, तेरे किट धाती धा, धाती धा, धाती धा, तेरे किट धाती धा, धाती धा, धाती धा, तेरे किट धाती धा, धाती धा, धाती धा, धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता, धिन धिन धा, किट तक ता आ, किट तक ता आ, धीरे धीरे किट तक धा, तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक, तेरे किट धाती धा, धाती धा, धाती धा, तेरे किट धाती धा, धाती धा, धाती धा, तेरे किट धाती धा, धाती धा, धाती धा। इस तरीके से ये हमारा 3 ताल में बन रहा है। तो अब मित्रों, इसमें एक मेन बात ये होती है कि जैसे हम अभी तो इसमें आ बोल के मैंने आपको बताया, अब इसमें हम आ को कर देंगे साइलेंट। तो उस जगह हमको साइलेंट बीट छोड़नी होगी, यानी खाली मात्राएं छोड़नी होंगी। वो हमारी कैसी होती हैं, देखिएगा कि किट तक ता, किट तक ता, धीरे धीरे किट तक धा, तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक, तेरे किट धाती धा, धाती धा, धाती धा, तेरे किट धाती धा, धाती धा, धाती धा, तेरे किट धाती धा, धाती धा, धाती धा, धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता, धिन धिन धा, किट तक ता, किट तक ता, धीरे धीरे किट तक धा, तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक, तेरे किट धाती धा, धाती धा, धाती धा, तेरे किट धाती धा, धाती धा, धाती धा, तेरे किट धाती धा, धाती धा, धाती धा। तो इस तरीके से ये हमारी जो है 3 ताल में आ रही है उठान। अब दूसरी बात ये होती है, जैसे अभी हमने इसको मध्य लय में बजाया, अब हम इसको द्रुत लय में भी बजा सकते हैं। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारी ये उठान, सारे बोल हमारे जो है आधे आधे हो जाएंगे, यानी जो हमारी एक आवर्तन में उठान आ रही थी, अब वही उठान हमारी द्रुत लय में अगर हम इसको बजाएंगे तो वो 2 आवर्तन 3 ताल में हमारी आएगी। ये चीज हमें बजाते समय ध्यान रखनी पड़ती है। उठान की हमारी लय एक ही रहेगी, वो एक ही लय में बज रही है, लेकिन मध्य लय में उसको बजाएंगे तो वो आएगी हमारी जिस तरीके से ये लिखी हुई है, 1 आवर्तन में। और इसी को हम द्रुत लय में कर देंगे, यानी दुगुन की लय 3 ताल की पकड़ लेंगे ठेके की, तो वहाँ हमारा 2 आवर्तन ठेके में ये उठान आएगी। वो मैं आपको अभी बजाने की वीडियो में बताता हूँ। तो आइए मित्रों, अब हम लोग चलते हैं आगे और इसको बजाना सीखते हैं कि किस तरीके से हमारी उठान निकल रही है। आइए मित्रों, अब हम लोग इस उठान के बोलों का निकास सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा तबले पर निकल रहे हैं बोल। पहली मात्रा पर बोल है हमारा किट तक, तो इसको हमको बजाना है कि हाथ उठा के बजाना है हमें बाएं में, की क क। साथ में बोल है ता, इसको हम ऊपर से उठा के बजाएंगे ता। तो बोल बन रहा है पहली मात्रा का किट तक ता। दूसरी मात्रा पर बोल है हमारा आ किट तक, तो आ हमको मुंह से बोलना है आ, और किट तक, फिर से वही हमको किट तक दोबारा बजाना है। तीसरी मात्रा पर बोल आ रहा है हमारा ता आ, तो इस ता को हम पहले की तरह बजाएंगे, ऊपर से हमें ता और मुंह से बोलना है आ, ता आ। तो एक बार पहली दूसरी तीसरी मात्रा बजाकर दिखाता हूँ। किट तक ता आ, किट तक ता आ। इस तरीके से हमारी ये 3 मात्राएं चल रही हैं।
अब हम लोग चलते हैं चौथी मात्रा पर। बोल है धीरे धीरे कीट तक। तो देखिएगा धी हमें इस तरीके से बजाना है, धी और र। बोल हमारा हथेली से बज रहा है, तो धीर धीर और किट तक वैसे ही हो जाएगा, कीट तक। किट तक के की में हमें हाथ उठाना है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिएगा धीरे धीरे कीट तक, चौथी मात्रा का बोल हुआ। अब हम लोग चलते हैं पांचवी मात्रा पर। वहाँ बोला है धा आ तीर कीट तक। तो इसको बजाएंगे हम लोग धा चाटी पर, धा आ मुँह से, तीर कीट तक। तक इसमें जो है स्याही पर बज रहे हैं ज़्यादातर। फिर से एक बार पांचवी मात्रा का बोल, धा तीर कीट तक। तो देखिएगा धा तीर कीट तक। छठी मात्रा पर बोल फिर से वही आ जाएगा, चौथी मात्रा वाला, धीरे धीरे कीट तक। तो एक बार मैं आपको सुना रहा हूँ पहली मात्रा से लेके छठी मात्रा तक। देखिएगा बोल, कीट तक ता आ, कीट तक ता आ, धीरे धीरे कीट तक, धा तीर कीट तक, धीरे धीरे कीट तक। तो ये हमारा 6 मात्रे तक ऐसे आ रहा है बोल। फिर से एक बार सुनेंगे, कीट तक ता आ, कीट तक ता आ, धीरे धीरे कीट तक, धा तीर कीट तक, धीरे धीरे कीट तक। अब हम लोग चल रहे हैं 7वीं मात्रा पर। यहाँ से हमारी तिहाई शुरू हो रही है। तो तिहाई हमें कैसे बजानी है एक बार देखिएगा कि 7वीं मात्रा पर बोला है तीर कीट धा ती। तो इसको बजाएंगे हम लोग तिरकिट अंदर से आई पर, तीर कीट धा ती। ती हमको बजाना है मध्यमा उंगली से स्याही पर बीच में। तो देखिएगा तीर कीट धा ती। 8वीं मात्रा पर बोला है हमारा धा आ धा ती। तो इसको बजाएंगे हम धा चाटी पर, आ मुँह से, फिर उसके बाद धा ती। तो 7वीं और 8वीं मात्रा का बोल देखें एक बार, तीर कीट धा ती धा धा ती। फिर से एक बार, तीर कीट धा ती धा धा ती। 9वीं मात्रा पर चलते हैं मित्रों। 9वीं मात्रा पर बोल है फिर से हमारा, जो 8वीं मात्रा पर था, तिहाई का बोल है ये, कि 9वीं मात्रा पर धा आ धा ती। उसके बाद हम लोग चलते हैं 10वीं मात्रा पर। यहाँ पर बोल आ रहा है हमारा धा आ तीर कीट। फिर से देखिए धा आ तीर कीट। 11वीं मात्रा पर चलते हैं मित्रों। बोल है हमारा धा ती धा आ। तो वैसे ही बजाना है हमको, धा ती धा आ। 12वीं मात्रा पर चलते हैं। फिर से यही बोल आएगा हमारा, धा ती धा आ। 13वीं मात्रा पर फिर से यही बोल है, धा ती धा आ। 14वीं मात्रा पर बोल आ रहा है हमारा, तीर कीट धा ती। 15वीं मात्रा पर धा आ धा ती। 16वीं मात्रा पर फिर से यही बोल, धा आ धा ती। और पहली मात्रा संपर में आ जाएंगे धा। तो इस तरीके से हमारा बोल निकलेगा। एक बार मैं धीरे धीरे बजाकर आपको सुना रहा हूँ। किट तक ता आ, किट तक ता आ, धीरे धीरे कीट तक, धा तीर कीट तक, धीरे धीरे कीट तक, तीर कीट धा ती धा धा ती धा धा ती धा, तीर कीट धा ती धा धा ती धा धा ती धा, तीर कीट धा ती धा धा ती धा धा ती धा। इस तरीके से हमको इसको संपर लेके आना है। अब रही मित्रों इसमें गमक के बोलों की बात, तो वो हमको तिहाई में प्रयोग करना है और इसको अच्छे से रियाज करना है, नहीं तो ये गमकने वाले नहीं है, ये भी ध्यान रखना है हमको। तो समझिएगा क्या है ये। 7वीं मात्रा से हम बोल को पकड़ रहे हैं फिर से तिहाई से, कि तीर कीट। अब जो हम धाती बजाएंगे, धाती, ती पर हमको बायां बंद करना है। 8वीं मात्रा पर चलते हैं मित्रों। बोल है हमारा धा आ धाती। इसको हम वैसे ही बजाएंगे, धा में पीछे खींच के बजाने हैं इसमें। तो देखिएगा धा आ धा ती पर हमको फिर से बंद करना है। यहाँ डबल बेस चल रहा है, देखिएगा धा आ धा ती। 8वीं मात्रा का बोल रहा है ये। 9वीं मात्रा पर फिर से धा आ धा ती। तो इसको हम वैसे ही करेंगे, धा आ धा ती। अब हम लोग चलते हैं 10वीं मात्रा पर। यहाँ पर बोल है हमारा धा। तो ये हमारा तिहाई का लास्ट वाला धा बन रहा है, पहले पल्ले का तिहाई के। तो इस धा को हम पीछे ही रखेंगे, इसमें हमें आगे नहीं करना। धा इस तरीके से, धा पीछे खींच के धा लग रहा है ये। फिर से देखिएगा एक बार 7वीं मात्रा से, कि तीर कीट धा ती धा धा ती धा धा ती धा। तो इस तरीके से हमको 10वीं मात्रा तक हम आ रहे हैं, आधी 10वीं मात्रा तक। अब चल रहे हैं, फिर यही पल्ला हमको दोबारा बजाना है। उसके बाद हमको तीसरी बार भी यही पल्ला तिहाई का बजाना है। तो देखिएगा, और इसमें हमें ध्यान रखना है, जो पहले पल्ले का तिहाई का आखिरी धा है वो हमारा आगे नहीं आएगा, बंद नहीं होगा, बेस पीछे ही रहेगा।
तीनों बार हमें यही आवर्तन दोहराना है। तो देखिएगा, सातवीं मात्रा से ये तिहाई जो है उसको अच्छे से समझ लीजिए कि तिरकिट धाती धा धाती धा धाती धा, तिरकिट धाती धा धाती धा धाती धा, तिरकिट धाती धा धाती धा धाती धा। तो इस तरीके से हमको इसको तिहाई को बजाना है। अब देखिएगा, थोड़ा सा और मैं स्पीड में दिखा रहा हूँ इसको, तिहाई को, फिर मैं पूरा बोल सुनाता हूँ आपको कि तिरकिट धाती धा धाती धा धाती धा, तिरकिट धाती धा धाती धा धाती धा, तिरकिट धाती धा धाती धा धाती धा। तो इस तरीके से हमें इस धा को बजाना है। और बेस भरने की सबसे बड़ी बात होती है, अगर बेस अच्छा भर जाएगा बोल में तो आपका बोल बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो मित्रों, आइए अब एक बार मैं इसको आपको पूरा बजा कर सुनाता हूँ कि किस तरीके से ये हमारा बोल पूरा बज रहा है। अभी मैं कम लय में सुना रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको 3 ताल के ठेके में इसको हमें किस तरीके से बजाना है वो भी बताऊंगा। 1 2 3 4 आ किट आ धीरे धीरे किट आ धीरे किट धीरे धीरे किट धीरे धाती धा धाती धा धाती धा, धीरे किट धाती धा धाती धा धाती धा, धीरे किट धाती धा धाती धा धाती धा। तो इस तरीके से हमको बजाना है। फिर से एक बार, किट तकता आ धीरे धीरे किट तकता धीरे किट धीरे धीरे किट धीरे धाती धा धाती धा धाती धा, धीरे किट धाती धा धाती धा धाती धा, धीरे किट धाती धा धाती धा धाती धा। ऐसे हमको इसको बजाना है। आइए अब हम लोग इसको ठेके में भी सुन लेते हैं कि किस तरीके से हमारा ठेके में उठान बजेगी। तो मित्रों, पहले मैं आपको इसको मध्य लय में सुना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको द्रुत लय में भी सुनाऊंगा। 1 2 3 4 धा धिन धिन धा 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 किटकता धीरे धीरे धा धीरे 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 धाती धा धाती धा धाती धा, धीरे धाती धा धाती धा धाती धा, धीरे धाती धा धाती धा धाती धा, धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा किटकता धीरे धीरे धा धीरे धीरे धाती धा धाती धा धाती धा, धीरे धाती धा धाती धा धाती धा, धीरे धाती धा धाती धा, धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। तो इस तरीके से हमको इसको 3 ताल में मध्य लय में बजाना है। तो मित्रों, अब मैं आपको इसको द्रुत लय में सुनाऊंगा। यहाँ क्या फ़र्क हो जाएगा इसको समझिए। अभी ये मध्य लय में एक आवर्तन में हमारी उठान आ रही है 3 ताल के। जैसे ही हम इसको द्रुत लय में करेंगे तो हमारी ये वही उठान जो है वो 2 आवर्तन में आएगी ठेके के। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के बजाना। 1 2 1 2 3 4 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन धा धिन धिन धा धा धिन धा धा तिन तिन धा धिन धिन धा धा तिन तिन धा 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 फिर से एक बार। तो इस तरीके से मित्रों इस उठान को हमको तैयार करना है। और इसमें जो बोल बज रहे हैं ये सब हमारे गमक के बोल हैं, जिसमें बेस हमको अच्छे से भरना पड़ता है। धीरे प्रैक्टिस करिएगा, जैसा जैसा आपको निकास बताया उस तरीके से करिएगा। और तबला महाराज एक ऐसा विषय है, आपको ध्यान रखना है, जब आप एकदम से हार में आ जाओगे, एकदम हार जाओगे, तब जाके ये बजना शुरू होता है। इसलिए इससे हारना नहीं है, इसको करते रहना है बस, तो ये जाके हमारा अच्छा बजना चालू होगा।
और आप थोड़ा मोड़ा करके छोड़ दोगे इसको तो ये कभी होने वाला नहीं। तो इस तरीके से मैं आपको बहुत सारे बोल बताता रहता हूँ। चैनल पर मैंने बहुत सारे बोल डाले हुए हैं, जिसमें लाइट के भी बहुत सारे बोल हैं, क्लासिकल के हैं। अगर आप लोग अच्छा सीखना चाहते हो तो आप लोग जुड़े रहें और इन सब चीज़ों को धैर्यता के साथ अभ्यास करें। जल्दीबाजी आप करेंगे तो ये सब निकलने वाले नहीं है, कठिन बोल हैं। एक उठान में कई प्रकार के बोल बज गए, तो सारे बोल जब हमारे हाथ में तैयार होंगे तब जाके ये हमारी उठान अच्छी बजेगी। ये हमें ध्यान करना है। यानी कोई अच्छा बोल, कठिन क्लासिकल का बोल आपको मिला तो आपके बाल और दाढ़ी जब काले रहेंगे तब वो मिलेगा, और जब वो सफ़ेद हो जाएंगे तब वो बजना चालू होगा। इसमें बहुत धैर्य रखना पड़ता है और बहुत प्यार से, आराम से इसको अभ्यास करना पड़ता है। तो मित्रों, आगे भी फिर मैं आप लोगों को इस प्रकार के और भी बोल लाता रहूँगा। आप लोग भी हमसे जुड़े रहें, फिर आप लोगों से आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।